मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा टिकट क्यों काट दिया गया है। मैं गौ सेवक आदमी हूं और हमारे मुख्यमंत्री भी गौ सेवक हैं। मेरा टिकट किन कारणों से काट दिया गया है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं सोचता रहता हूं कि मेरा टिकट, मैं और मेरा बेटा विगत 20 साल से पार्टी का कार्य कर रहा हूं और झंडा लगाने से और भट्टी बसाने से काम कर रहा हूं, लेकिन मेरा टिकट काट दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पैसे की दम पे टिकट काट दिया या जातवाद की जहर पे टिकट काट दिया। क्या पार्टी से आपकी कोई नाराजगी है? मेरी पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है। मैं तो गौ सेवक आदमी हूँ। जब पार्टी का जो काम मिलता है, विधायक जी के यहाँ काम मिलता है, वार्ड का काम मिलता है तो वार्ड का काम करते हैं, सेक्टर का काम मिलता है तो सेक्टर का काम मिलता है, जिला का काम मिलता है तो जिला का काम करने का काम करता हूँ। आपको डर किसी सता रहा है? हाँ, डर चूंकि मुझे इसलिए सता रहा है कि शासन सत्ता का डर सता रहा है कि जो लोग मेरे ऊपर कोई मुकदमा लग जाए, मेरा मर्डर ना करवा दें यहाँ पर लोग, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग पार्टी के ऐसे लोग हैं। मुझे सुनने में आया है कि जो जनरली प्रत्याशी है, क्योंकि और कोई यहाँ पर सामने मेरी टक्कर में नहीं है तो मेरा कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैंने चुनाव आयोग से और डीएम साहब से भी गुहार लगाई कि मेरी सुरक्षा की जाए। मेरा यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मेरी जान माल का खतरा है यहाँ पर। ऐसी क्या बात आ रही है? ऐसी इसलिए आ रही क्योंकि यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है वो बिल्कुल डर रहा है कि मैं चुनाव हार गया हूँ, गलत आदमी को चुनाव दे दी, टिकट दे दिया। शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या करने वाले? शिक्षा के क्षेत्र में मैं ये करना, हमारे यहाँ पर कोई शिक्षा का ना तो इंटर कॉलेज है ना कोई डिग्री कॉलेज है। डिग्री कॉलेज के लिए मैंने बाबूलाल जी से कहा तो बोले गोस्वामी जी ठीक है, मुझे इलेक्शन जीत जाने दो, इसके बाद मैं आपके यहाँ गाँव में डिग्री कॉलेज खोल दूँगा। हमने जब वो जीत गए तो मैं उनके बाबूलाल जी के पास गया। मैंने कहा मानिए बाबूलाल जी, मैं आप चुनाव जीत गए हैं। तो बोले गोस्वामी जी यार मेरे समय का अभाव है, वहाँ मेरी ज़मीन पड़ी है, आप उसको बनाने का काम कर सकते हो तो आप शुरू करो। उन्होंने जय बुंदेलखंड के नाम से मैंने नवरात्रि में उनका भूमि पूजन कराया और उन्होंने कहा गोस्वामी जी आप इसका कॉलेज बनाएं और इसके बाद मैं GGIC इंटर कॉलेज की व्यवस्था करूंगा। मैं शासन से गुहार लगाऊंगा, शासन से आपकी बात को पहल करूंगा। आप लोग हमारे नगर पंचायत टोड़ी फतेहपुर में पधारे हैं। मैं नगर पंचायत टोड़ी फतेहपुर का अध्यक्ष पद के लिए यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या चुनौती सामने? चुनौती हमारे नगर में चुनौती हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई विकास ही नहीं हुआ अभी तक, जब से टाउन एरिया हुई है। टाउन एरिया का गठन हुआ है जब से इस नगर में कोई विकास नहीं है। उसके लिए मैं आपसे क्या कहूँ कि आप भी इस नगर में अभी घूम रहे हैं, मुझे मालूम पड़ा है कि आप यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, वो आप यहाँ पधारे हैं तो आपने देख लिया है कि टोड़ी फतेहपुर में क्या विकास है। उत्तर प्रदेश की सबसे पिछड़ी हुई टाउन एरिया है, यहाँ का बड़ा दुर्भाग्य है। हमारा जो टाउन एरिया टोड़ी फतेहपुर विगत वर्षों में जो स्टेट रहा है, टोड़ी फतेहपुर स्टेट, यहाँ राजा था, राजा का यहाँ पर कार्यकाल रहा, लेकिन राजा के जाने के बाद ये खंडर हो गई है, यहाँ कोई विकास नहीं है। हमारे टोड़ी फतेहपुर में गंगा बहती थी, आज गंगा जी अदृश्य हो गई हैं। गंगा जी अदृश्य क्यों हो जाती हैं? क्योंकि वहाँ शासक सही नहीं होता है तो गंगा जी अदृश्य हो जाती हैं। आप किन किन मुद्दों के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं? मेरा सर्वप्रथम टाउन एरिया का नगर पंचायत अध्यक्ष का मुद्दा है कि यहाँ गौशालाओं से गाय बचाएंगे, क्योंकि हमारा किसान है जो गुहार लगा रहा है, वो रात में घर में नहीं सोता है, खेत पे सोता है। फसलें रखाने के लिए यहाँ स्वयं पति पत्नियों को जाना पड़ता है, चाहे रात में बरसात हो रही हो, सांप बिच्छू को बिना देख के खेत में डरा रहता है। माननीय योगी महाराज जी ने गौशाला तो खुलवा दी। यहाँ की अधिकारियों की कार्यशैली इतनी गंदी है, कोई वहाँ पर गौ माताएं अंदर ना तो उनकी व्यवस्था की जाती है और छुट्टा छोड़ दिया जाता है, और अगर उनको बंद भी कर लिया जाए तो गौशाला से गाय माता मर रही हैं। उनको बचाने के लिए सबसे मेरी प्रथम ये है कि मैं गौशालाओं से गाय को बचाएंगे। गाय हमारी कैसे बचेगी? अकेले गोस्वामी जी गाय नहीं बचा सकते हैं। हम निगरानी समिति बनाएंगे, जनता से गुहार लगाएंगे कि भाई सब मिलके नगर पंचायत टोड़ी फतेहपुर की 10,000 की वोटिंग की वो जनसंख्या है, हम उनको 100 आदमियों की समिति बनाएंगे, उनको बैठा लेंगे, समझाएंगे कि भाई गौ माता कैसे बचेगी।